Hello, Assalamu alaikum dear students. I hope you all are very well. So today is our next video in English learning techniques. We will discuss voice like active voice and passive voice. तो डियर स्टूडेंट आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानते होंगे, तो आज हम इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव को देखते हैं कि एक्टिव होता क्या है, व्हाट इज़ एक्टिव। तो डियर स्टूडेंट, subject perform an action. When our subject perform an action, then we will call it active voice. When our object perform an action, then we will call it passive voice. बिकॉज एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमारे एक्शन को ही परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि पैसिव में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, काम करने वाला जो शख्स, चीज़ या जगह, कोई भी चीज़ हो वो काम करने वाला हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और जिस पर काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इधर मैं एग्जांपल से मजीद आपको इलेबोरेट करती हूँ। अली रोट अ लेटर। ठीक है, इसमें अली जो था उसने खत लिखा था। ठीक है, अली लिखने वाला था, यानी अली ने एक्शन को परफॉर्म किया। ठीक है, तो अली यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, रोट यानी लिखना, ये हमारी वर्ब थी, हमारे एक्शन को बता रही थी कि एक्शन यानी लिखने का कोई काम हो रहा था। और लेटर क्या लिखा जा रहा था, ऑब्जेक्ट, यानी लेटर जो लिखा जा रहा था वो ऑब्जेक्ट था। लेटर खुद ब खुद नहीं लिखा गया, लेटर को अली ने लिखा है, तो जिसने लिखा है और जो काम जिस पर हुआ है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है और अली हमारा सब्जेक्ट है। अब एक बात अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखनी है कि इस फिक्रे में अब यहाँ पे सब्जेक्ट की ही जगह पे है, वर्ब पे है, और ऑब्जेक्ट की ही जगह पे है। तो ये सारा का सारा हमारा सिंपल फिक्रा क्या कहला रहा है, ये हमारा एक्टिव वॉइस लग रहा है ना एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है। ठीक है, तो इट मींस ये हमारा क्या हुआ, ये इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, ये वैसे एक सिंपल सेंटेंस है बट इसको हम एक्टिव वॉइस भी कहेंगे। अब आप इसकी तरफ चलते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखते हैं। अब इसी फिक्रे का, अब अगर मैं कहूँ कि मैंने पैसिव वॉइस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमने कहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो करेगा परफॉर्म एक्शन। तो अब हमने इसको सब्जेक्ट की जगह पे लेकर आना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर आना है, क्योंकि यहाँ अगर वो सब्जेक्ट बनेगा तो वो उसको एक्शन को परफॉर्म करेगा ना। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे राइट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है कि ये रॉट है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आपको पता है डिड का इस्तेमाल है, तो डिड का जब हमने पैसिव बनाना है तो उसमें हमने वॉज एंड और वर्ब का यूज़ करना है, प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। ये नेक्स्ट मैं आपको भी बताती हूँ वीडियो में। तो पहले आप इसको देख लें। देखिए, आ लेटर को हमने सब्जेक्ट पे रख दिया, ला के वास रोट की जगह पे लिखा गया। रिटन हमने कहा है कि इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी रोट की। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज होगी बाय अली। अ लेटर वाज रिटन बाय अली, जो लेटर था वो अली के जरिए लिखा गया, लेटर खुद नहीं लिखा था, लेटर को अली ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे सारी बात बताई। तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव है। अब यहाँ पे मैं आपको मजीद बताती हूँ कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। एक्टिव पे जो वर्ब हमारी लगनी है वो हमारी टेंस की ही वर्ब लगनी है। हमारे टेंस में अगर कोई फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है वाज वर्ब के साथ, अगर हमारी कोई सेकंड वर्ब यूज हो रही है, कोई हमारी आईएनजी वाली वर्ब यूज हो रही है, कुछ भी यूज हो रहा है, वो एज इट इज ही हमने अपने उर्दू फिक्रे को देखते हुए हमने टेंसेस का यूज करना है। लेकिन अगर वो फिक्रा पैसिव में पूछा गया है तो फिर हमने कैसे इसका उर्दू तर्जमा इंग्लिश करना है उर्दू का, तो हमने उसका ऐसे करना है कि उसमें हमने जो वर्ब की मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो हमें थर्ड कर देनी है। यहाँ पे अब रोड था वो सेकंड फॉर्म थी ना, तो जब हमने इसका बनाया पैसिव तो हमने इसको ENT रिटन में लिख के इसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं ना, पैसिव तो पैसिव है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, ये बात अब आपने ध्यान में रखनी है कि एक्टिव में टेंसेस की वर्ब लगनी है, जो वर्ब होगी जिसमें वो बात पूछी गई होगी आपने सिर्फ वही वर्ब लिख लेनी है। ठीक है, अपने उर्दू तर्जमे को समझते हुए। लेकिन जब वही बात पैसिव में कर रहे होंगे तब आपने वो वर्ब नहीं लगानी, आपने ध्यान में रखना है कि ये फिक्रा, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये इट मीन्स कि ये हमारा पैसिव है। और पैसिव में आपको सब फिर आपके माइंड में आ जाएगा कि पैसिव में जो मर्जी वर्ब वहाँ पे पूछी गई हो, लेकिन पैसिव जब हमने इसका बनाना है तो हमने मेन वर्ब को थर्ड वर्ब कर देना है। ठीक है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है पैसिव में, जबकि एक्टिव में, और जबकि पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसको एक्टिव भी कह सकते हैं। इसमें हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, टेंस की वर्ब होगी, उसके बाद फिर हमारी मेन वर्ब होगी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम इसका पैसिव करेंगे देन आवर सेंटेंस विल ऑब्जेक्ट पहले होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म करना है, सो दैट्स वाई इसको हम फर्स्ट पे लेकर आएंगे। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद हमारी मेन वर्ब होगी, वो थर्ड वर्ब होगी। यहाँ पे मैंने कोई भी वर्ब मेंशन नहीं की, क्योंकि ये टेंस और फिक्रे के अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे, जबकि यहाँ पे हमें तो पता है कि हम पैसिव बना रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है,
ये था हमारा विदाउट बाय के, बिकॉज विदाउट बाय के भी आप अपना पैसिव बना सकते हो। इट डजंट मीन कि बाय नहीं लगेगा तो आपका पैसिव नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय के बगैर भी आप अपना पैसिव बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पैसिव को देखते हैं विद बाय के साथ। हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब के फौरी बाद आपने वेरी नेक्स्ट बाय लगना है, देन आपका सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट एंड पे बाय एंड पे नहीं लगाना, वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने टेंसेस को रखा है, दूसरी तरफ मैंने एक्टिव रखा है और यहाँ पे मैंने पैसिव रखा हुआ है, पैसिव वॉइस की वर्ब्स रखी हुई हैं। अब आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होगा, डू डज को फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लिखते थे ना, तो ये हमारा एक्टिव था। तो इसका जब हमने पैसिव करना है तो हमारा डू डज की जगह इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यू में हम इज आर एम प्लस आई एन जी वाली फॉर्म लगाते थे, तो जब हमने इसका पैसिव करना है तो हमारा इज आर एम के साथ प्लस बीइंग का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं, इसमें हमारा हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म लगता था, लेकिन जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो हमारा हैव हैज़ के साथ प्लस बीन लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फिर यहाँ हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, देखो डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाते थे, जब हमने इसका पैसिव करना है तो हमने वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यू में हमारा वॉज वर्ब प्लस आईएनजी के साथ यूज़ होता था, तो जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो हमने वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे हेड लगा हुआ है, हेड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो जब हमने इसका पैसिव करना है तो हमने हेड के साथ बीन लगा देना है, देन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अब यहाँ देखते हैं हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, जब हमने इसका पैसिव करना है तो हमने विल के साथ बी लगा देना प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अब इधर आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट में हमने विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो हमने विल हैव बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इसको पैसिव बनाना। हमारे जो इंग्लिश के कुल टेंसेस है वो कुल 12 टेंसेस है, लेकिन जब हमने इसके पैसिव बनाना है तो पैसिव हम इन 8 टेंसेस का ही बनाएंगे, ठीक है। ये आप अपने माइंड में रख लें, जिसमें हमारे 3 प्रेजेंट के हैं, 3 पास्ट के हैं और 2 लेटर हैं। अब चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। अली विल राइट अ लेटर। अब इसी का हमने यहाँ पे बनाना है क्या, पैसिव बनाना है। वहाँ पे हमने वर्ब की रॉट थी, इस वजह से वॉस लग गया था। यहाँ पे राइट है यानी फर्स्ट फॉर्म है और विल है, और विल को हमने क्या करना है, विल बी में चेंज करना है। अभी हम पढ़कर आए हैं तो विल बी लग जाएगा, ठीक है। अ लेटर विल बी रिटन बाय अली, ठीक है। राइट विल की जगह विल बी का इस्तेमाल करना है, राइट की जगह रिटन का इस्तेमाल करते हैं, देन हमारा फिर उसके बाद अली हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस टाइम ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इस टाइम सब्जेक्ट बना हुआ है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक्टिव वाइज, नेक्स्ट देखते हैं दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे प्ले है, सिंपल फॉर्म है, यानी इसमें हमने ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हमने वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि क्या लगेगा, हमारा इज आर एम लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। तो देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, ठीक है। अब ये सिंपल था, यानी ऐसे यहाँ यस वाला था, डू डज वाला था, उसमें हमने कहा था इज आर एम का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हमने इज आर एम का इस्तेमाल कर दिया। क्रिकेट सिंगुलर था इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया है, उसके बाद ईडी का इस्तेमाल किया है, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगानी थी और साथ में बाय लगा के हमने अपने टेंस को कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम देखते हैं एक्टिव वाइज आर के साथ देखते हैं। ये आर है, आईएनजी है, लाइक ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू का है, क्योंकि उसमें हमारी इज आर एम प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है। तो उसके साथ हमने क्या पढ़ा था कि इसके साथ हमने बीइंग का यूज कर देना है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, आ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम, ठीक है। बिल्डिंग की जगह हमने बिल्ट यानी उसकी थर्ड फॉर्म कर दिया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, और उसके बाद इसके साथ हमने बीइंग का यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम पैसिव बना रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, दे हैव प्लांटेड ट्रीज। ये हैव है, हैव हैज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा होगा कि हैव हैज के साथ हमने बीन का इस्तेमाल करना था। तो ये कैसे बनेगा हमारा, ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय देम, ठीक है। हैव के साथ बीन का यूज कर दिया है, प्लांटेड वो तो हमारा यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म था क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट था, तो यहाँ पे हमने पैसिव के साथ थर्ड का यूज करना था, इसलिए हमारा ये एज इट इज रहा और ये फिक्र ऐसे बन गया। आई होप कि आज आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, एक्टिव और पैसिव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी डेली रूटीन में बहुत बार यूज किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।